नीति वचन 4:23। हाँ, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। बस ध्यान से सुनिए, बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है सबसे अधिक अपने मन की क्या कर? रक्षा कर। ये जो रक्षा वर्ड है ना, इसको मैं जब दूसरे बाइबल में दूसरे वर्जन में चेक कर रही थी तो ये खुद के सामने आ रहा था। रक्षा मतलब उसकी सुरक्षा करना या उसकी रखवाली करना। क्या करना? उसकी रखवाली करना। किसकी रखवाली करना है? मन की रखवाली करना है। किसकी रखवाली करना है? मन की रखवाली करना है। बाइबल में नहीं लिखा अपने हाथ की रखवाली करना, अपनी आंखों की रखवाली करना, अपने पैरों की रखवाली करना, पर बाइबल में लिखा है सबसे अधिक किसकी रखवाली कर? अपने मन की रखवाली कर। अपने मन की क्या कर? रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। समझिए, जीवन का मूल स्रोत यही है। क्योंकि आपको पता है ना, देखिए कुछ भी निकलता है, कुछ भी निकलता है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, कहाँ से निकलता है? मन से ही आता है। कहाँ से आता है? मन से ही आता है। गुस्सा आ रहा है तो वो अंदर से ही आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? अंदर से आ रहा है। प्रेम आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है? अंदर से आ रहा है। जलन आ रही है तो कहाँ से आ रही है? अंदर से आ रही है। कड़वड़ाहट है, कहाँ से आ रही है? ये सब चीजें कहाँ से आ रही है? अंदर से आ रही है। इसका मतलब अंदर के सिस्टम को सही होना क्या है? जरूरी है। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा? परमेश्वर की दृष्टि किस पर है? हमारे मन पर, हमारे हृदय पर है। उसकी दृष्टि किस पर है? हमारे हृदय पर। क्योंकि वो जानता है अगर इसका हृदय सही हो गया, इसका मन सही हो गया, तो बाकी सारे अंग अपने आप सही रीति से काम करेंगे। समझ रहे? बाकी सारे काम अपना सही काम क्या है? करेंगे। अगर मन सही है तो आंखें अच्छा ही देखेंगी। अगर मन सही है तो कान अच्छा सुनेंगे। अगर मन सही है तो ये हाथ गलत काम नहीं करेंगे। अगर मन सही है तो ये पैर गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। इसका मतलब सब कुछ कहाँ से निकलता है? मन से निकलता है। कहाँ से निकलता है? मन से निकलता। कुछ भी निकले, अच्छाई निकले, बुराई निकले, जो भी निकलता है, बाइबल बताती है कहाँ से निकलता है? मन से निकलता है। इसीलिए वचन में लिखा सबसे अधिक अपने मन की क्या कर? सुरक्षा कर, उसकी रक्षा कर। उसको खतरा है। समझ रहे? किन चीजों से खतरा? क्यों सुरक्षा के बारे में बोला गया है? एक वचन और हम लोग निकालेंगे, मरकुस की पुस्तक, उसका 7 अध्याय, उसका 20 से 23 तक पढ़िए। पढ़िए जरा, 7 अध्याय, उसका 20 से 23 तक। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है। देखो, यीशु मसीह यहाँ पर बात करें, यहाँ पर यीशु मसीह लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। समझ रहे? हाँ, क्या दे रहे हैं? फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है, जो मनुष्य में से निकलता है, आगे, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। वही मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से, देखिए ध्यान से सुनिए, क्या लिखा है बाइबल? भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से क्या लिखा है? बुरे बुरे विचार क्या क्या निकलते? देखिए ध्यान से सुनिए। आप सोचते हो कि ये कहाँ से आ रहे हैं? आप कईयों को तो पता ही नहीं होता है। कईयों को लगता पता नहीं दिमाग से आ रहे कि दिल से आ रहे, कहाँ से आ रहे समझ नहीं आ रहा है। पर बाइबल क्या कह रही? कहाँ से आते हैं? हाँ, मन से क्या क्या निकलता है? बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, व्यभिचार, चोरी, चोरी, हत्या, हत्या, परस्त्री गमन, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, अभिमान मतलब घमंड, और मूर्खता निकलती है। और मूर्खता की निरी बातें, बहुत सारी बातें कहाँ से निकलती हैं? मन से निकलती है। और आगे क्या लिखा है? ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। और मनुष्य को क्या करती हैं? ये अशुद्ध करती हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, आपका हाथ यीशु मसीह यहाँ पर कुछ लोगों को शिक्षा दे रहा है, शास्त्रीय फरीसियों को शिक्षा दे रहा है। क्योंकि उनको क्या लगता था? मनुष्य अशुद्ध किससे होता है? खाना खाते हैं हाथ नहीं
धोए तो मनुष्य क्या हो गया? अशुद्ध हो गया, क्योंकि उनको ऐसा लगता था। वो बर्तन को बाहर से तो मांजते थे, पर यीशु मसीह ने कहा तुम बाहर से साफ करते हो, तुम बाहर तो साबुन लगा के नहा लेते हो, जो पसीने की बदबू है उसको हटा लेते हो, जो हाथ पे मैल लगा है, बॉडी पे जो मैल लगा है उसको तो उतार लेते हो, पर जो तुम्हारे मन में भरा है तुम उसकी सफाई नहीं करते हो। समझ? तुम हाथों से तो बाहर से अपना शरीर चमका लेते हो, अच्छा परफ्यूम लगाते हो, अच्छा साबुन लगाते हो, अच्छा शैम्पू करते हो, अच्छा कपड़ा पहनते हो, पर यीशु मसीह कह रहा है पर सब कुछ जो निकलता है मनुष्य अशुद्ध किससे होता है? बाहर की चीजों से मनुष्य अशुद्ध नहीं होता। यीशु मसीह कह रहा है जो तुम्हारे मन में से निकलता है, अर्थात तुम्हारे भीतर से जो निकलता है ना, वही तुम्हें क्या करता है? अशुद्ध करता है। क्योंकि शास्त्री जो फरीसी थे ना, वो बाहर से साफ सफाई रखने में बड़ा ध्यान रखते थे। मैं नहीं कह रही साफ सफाई रखना गलत है, नहीं, रखना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, पर उनका क्या था कि उन्हें लगता था बाहर से ही साफ सफाई रखना जरूरी है, क्योंकि अगर बाहर से साफ सफाई नहीं रखेंगे तो वो क्या है? अशुद्ध है। ये उनकी विचारधारा थी। पर यीशु मसीह इस अध्याय में उनसे कह रहा है, ध्यान से सुनो, कह रहा है जिसके कान हो सुन लो, समझो कि मैं क्या कह रहा हूं, उस बात को समझो, इस बात को समझो कि मनुष्य अशुद्ध किससे होता है? खाने से अशुद्ध नहीं होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खाएं, ये भी ध्यान में रखना। कई बार कुछ लोग है ना आधा समझ के एक पहलू को देखते हैं, दूसरा पहलू देखते ही नहीं, फिर अपनी मर्जी से चलते हैं। उन्हें लगता है वो प्रचार हुआ तो था, कुछ भी खाओ, बाहर से अशुद्ध नहीं होते। ऐसा नहीं है। कुछ भी का मतलब जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, जो आपके शरीर के लिए क्या है अच्छा, जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है। समझ रहे? जो किसी ने बनाया है, जो परमेश्वर ने बनाया है। तो बहुत सी ऐसी चीजें जो परमेश्वर ने नहीं बनाई, जिनका आविष्कार परमेश्वर ने नहीं किया, उनका आविष्कार किसने किया है? खुद आदम ने, इंसान ने। समझ? तो परमेश्वर क्या, यीशु मसीह क्या कह रहा है? बाहर से आने वाली चीजें मनुष्य को अशुद्ध नहीं करती है, पर जो अंदर से निकलती है वही मनुष्य को क्या करती है? अशुद्ध करती है। अब अंदर से बहुत सारी चीजें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? बहुत सारी चीजें निकलती। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, या मैं कहूँ दो प्रकार के हृदय होते हैं, या दो प्रकार के लोग होते हैं। एक अच्छा हृदय रखने वाले, एक बुरा हृदय रखने वाले व्यक्ति। अब एक अच्छा हृदय रखने वाला व्यक्ति अच्छा ही तो देगा ना, क्या देगा? अच्छा ही तो देगा ना। पर एक व्यक्ति बुरा है तो उसके अंदर से क्या निकलेगा? बुराई निकलेगा उसके अंदर से। तो उसके अंदर से कोई अच्छी बात निकलेगी क्या? अब अगर आप अपने मन को परमेश्वर को दोगे, जब आप परमेश्वर को दोगे तो परमेश्वर उसके अंदर क्या डालेगा? क्या डालेगा भाई? अच्छा ही डालेगा। वो अपना स्वभाव उसके अंदर क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। पर अगर शैतान को देंगे तो क्या करेंगे? वो अपना स्वभाव उसमें क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। जलन, ईर्ष्या, कड़वड़ाहट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज करना, ये सब चीजें क्या करेगा? वो कौन डालता है? शैतान डालता है। तो दो प्रकार के हृदय हैं। आज हमें समझना कि मेरा हृदय कैसा है, मेरा मन कैसा है। पर बाइबल में लिखा है जो मनुष्य के भीतर से निकलता है वही मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है। और बाइबल में एक जगह यह भी लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा का क्या हो? मंदिर हो। ध्यान से समझिए इस बात को। बाइबल में साफ लिखा है कि तुम किसका मंदिर हो? पवित्र आत्मा का मंदिर हो। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। कहाँ रहता है? तुम्हारे अंदर। पर अगर मन में बुराई भरी हुई है, जलन है, ईर्ष्या है, कड़वड़ाहट है, घमंड है, बहुत सारी गलत चीजें भरी हुई है, तो क्या पवित्र आत्मा वहां वास करेगा? आप अपने घर में जाइए, चारों तरफ कूड़ा फैला दीजिए, चारों तरफ कूड़ा फैला दीजिए, मक्खियां भिनक रही हैं, चूहे घूम रहे हैं, क्या आप ऐसी जगह पे बैठोगे? क्या बैठना पसंद करेंगे आप? वहां पे बदबू आ रही है, आपके नाक है ना, आपका नाक दूर से ही बता देता है कि वहां से क्या आ रही है? बदबू आ रही है। आप जाना भी पसंद है नहीं करोगे। बाइबल कहते तुम पवित्र आत्मा का क्या हो? मंदिर हो। अब ये शरीर की बात नहीं हो रही है, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। इसका मतलब है तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है।
परमेश्वर की दृष्टि किस पर है? आपके मन पर ही तो है, आपके हृदय पर ही तो है। उसकी बॉडी के ऊपर दृष्टि नहीं है। वो कहाँ वास करेगा? वो आपके हृदय में वास करना चाहता है, वो आपके मन में वास करना चाहता है, वो आपके मन की बात कर रहा है। पर अगर मन में बुराई भरी है, मन में घमंड है, ना क्षमा का आत्मा काम कर रहा है, क्रोध से भरे, जलन से भरे हैं, गड़बड़ाहट से भरे, ईर्ष्या से भरे हैं, तब सोचिए क्या परमेश्वर का आत्मा वहां पर वास करेगा? क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? यीशु मसीह कह रहा जिसके अंदर से ये सब चीजें निकलती है वो क्या है? अशुद्ध है। वो क्या है? अशुद्ध है। क्या अशुद्ध वस्तु परमेश्वर को भेंट चढ़ाई जा सकती है? नहीं। पुराने नियम में ये बड़ा ध्यान दिया जाता था, कोई भी अशुद्ध वस्तु परमेश्वर के भवन में भेंट क्या है? नहीं चढ़ाई जाती थी। उस समय में भेंट थी, वस्तुओं का काम था, मूल्य था। पर आज किसका मूल्य है? हमारे हृदय का। आज वो भेंट कौन है? हमारा हृदय। आज वो भेंट के रूप में वस्तु कौन है? हमारा मन। पर अगर हमारा मन सही नहीं है तो आप परमेश्वर को क्या भेंट करोगे? मन में ईर्ष्या भरी है, कड़वड़ाहट भरी, जलन से भरे हुए हैं, बुरे व्यवहार से भरे हैं, बुरे विचारों से भरे हुए हैं, और हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आपको पता है बहुत सारे लोगों की समस्या क्या? आज भी कलीसिया में आने वाले बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। जानते किस कारण से? क्योंकि उनमें, उनके मनों में ईर्ष्या भरी हुई है, कड़वड़ाहट लेकर चल रहे हैं, क्रोध लेके चल रहे हैं, जलन लेके चल रहे हैं, ईर्ष्या से भरे हुए हैं, अपने भाई के प्रति कड़वड़ाहट से भरे हैं, सास के प्रति कड़वड़ाहट से भरे, ससुर के प्रति कड़वड़ाहट से भरे हुए हैं, पड़ोसी के प्रति कड़वड़ाहट से भरे, पासवान के प्रति कड़वड़ाहट से भरे हुए हैं, विश्वासी बहन भाई के प्रति कड़वड़ाहट से भरे हुए हैं। और उसी हृदय के साथ वो प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, पर वो कोई छुटकारा अपने जीवन में नहीं देख रहे। समझ? कोई भी छुटकारा उनके जीवन में नहीं है। अगर अंदर से ये सब चीजें भरी है, सालों से कोई भाई था, किसी ने चोट पहुंचाई, पर वो सालों से वो बोझ लेकर बैठे हुए हैं, ना क्षमा का आत्मा काम कर रहा, मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा उसे, उस ना क्षमा की आत्मा को लेकर के चल रहे हैं, और कलीसिया जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, घर में भी प्रार्थना करते हैं, पर हृदय में क्या भरा हुआ है? ना क्षमा की आत्मा। अपने भाई को तो क्षमा किया ही नहीं है, घमंड से भरे हुए, जलन से भरे हुए, कड़वड़ाहट से भरे हुए, और उसी हृदय के साथ आप क्या कर रहे होते हैं? प्रार्थना कर रहे होते हैं। समझ? और कुछ लोग ऐसे हो गए हैं, वो सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, पर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें मिल नहीं रहा। जानते क्यों? क्योंकि उनके हृदय के अंदर जो कड़वड़ाहट भरी है ना, जो उनके हृदय के अंदर जो गलत चीजें भरी है, उनके स्वभाव ने उनकी आशीषों को कहीं ना कहीं रोक दिया है। उन्हें खुद नहीं पता कि हो क्या रहा है। वो प्रार्थना तो करते हैं, कलीसिया तो जाते हैं, आराधना करते हैं, पर वो उसी कड़वड़ाहट के साथ, उसी भरे हुए, उस हृदय के अंदर जो चीजें भरी है, उसी हृदय के साथ जाकर प्रार्थना करते हैं, और वैसे के वैसे वापस चले जाते हैं। सालों से प्रार्थना करे पर कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका जो हृदय है ना, उस हृदय के कारण परमेश्वर का जो अनुग्रह है ना, उन्होंने उसको बहने से रोक दिया है। उनके हृदय ने उनकी आशीषों को क्या कर दिया है? रोक दिया है। उनके हृदय के स्वभाव ने, उनके स्वभाव के कारण उनकी आशीषें रुक गई है। परमेश्वर तो करना चाहता है, परमेश्वर करना चाहता था, पर सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। सच में बहुत सारे लोगों ने समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो कलीसिया जा रहे हैं, वो आराधना कर रहे हैं, पर मन में क्या भरा हुआ है? कड़वड़ाहट भरी हुई है, मन में जलन भरी हुई है, मन के अंदर घमंड भरा हुआ है, मन के अंदर ईर्ष्या भरी हुई है, क्रोध से भरे हुए हैं, चिंताओं को लेकर बैठे हुए हैं, बहुत सारी बातों को लेकर बैठे हुए हैं, बहुत सारी चोटों को लेकर बैठे हुए हैं, और उसी हृदय के साथ परमेश्वर के साथ सामने जाते हैं। पर बाइबल में क्या लिखा है? जिसके अंदर ये सब चीजें भरी हुई है, वो क्या है? अशुद्ध है।
यीशु मसीह ने क्या कहा? जिसके अंदर से ये सब चीजें निकलती हैं, इसका मतलब वो क्या है? अशुद्ध है। परमेश्वर में हम, यीशु मसीह में हम पवित्र हैं, यीशु मसीह में हम धर्मी हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। पर यह भी सत्य है, अगर मन में कड़वड़ाहट भरी है, मन में ये सब चीजें भरी है, तो आप ग्रहण योग्य नहीं है। ये भी सत्य है। समझिए, क्योंकि ये सारी चीजें मनुष्य की आशीषों को क्या कर देती हैं? रोक देती हैं। और फिर पता है लोग क्या करते हैं? हम प्रार्थना कर रहे हैं पर कुछ हो क्यों नहीं रहा है। हम कलीसिया जाते हैं, हम दशमांश भी देते हैं, हम सब कुछ करते हैं, पर कुछ भी हो क्यों नहीं रहा है? उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके अंदर कुछ भरा हुआ है। वो उसको खाली क्या है, वहां से सफाई क्या है, नहीं कर रहे हैं, उस पर ध्यान उनका नहीं है। और आपको पता, अक्सर फिर इस प्रकार के लोग क्या हो जाते हैं? अक्सर इस प्रकार के लोग जो है ना, प्रार्थनाएं करनी बंद कर देते हैं। ये सच बात है। जब लोग सालों से प्रार्थना कर रहे हैं ना, पर मन में, हृदय में कड़वड़ाहट भरी हुई, जलन भरी हुई है, ईर्ष्या भरी हुई है, सब कुछ लेके चल रहे, घमंड लेके चल रहे हैं, ये सारी चीजें लेकर चल रहे, नम्र हृदय के साथ परमेश्वर के सामने नहीं जा रहे हैं और सालों से प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर पता है क्या कहते हैं? प्रभु तूने मेरे लिए कुछ किया क्यों नहीं? फिर वो शिकायत करना शुरू कर देते हैं परमेश्वर से। इस प्रकार के लोग फिर क्या बन जाते हैं? शिकायती। फिर उनके पास शिकायतें होती है करने के लिए। मैं तो सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु ने कुछ किया नहीं। मैं तो सालों से इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, पर कुछ हुआ ही नहीं। मैं तो दशमांश भी देता हूँ, पर कुछ हुआ ही नहीं। मैं तो आराधना भी करता हूँ, मैं तो समय से चर्च भी जा रहा हूँ, पर कुछ भी नहीं हो रहा। समझ क्यों हो रहा है? पता है, क्योंकि अंदर कुछ क्या, अंदर का सिस्टम सही नहीं है। अंदर का सिस्टम सही होना क्या है? जरूरी है। टंकी भरी हुई है, फुल है, पाइपलाइन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर बीच में बस पत्थर आ गया है और टंकी फुल भरी हुई है, पर हम नीचे क्या कर रहे हैं? टैप चला रहे, पानी आ ही नहीं रहा है, पानी आ ही नहीं रहा है, क्योंकि पाइप में जो पत्थर फंस गया ना, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। टंकी में पानी दिखाई दे रहा है, हमें नीचे पानी, नल चला रहे हैं तो उसमें पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि पाइप में क्या हो गया? कोई पत्थर फंस गया है और वो पत्थर हमें दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए वो पानी जो है ना, वो हम तक नहीं पहुंच पा रहा। आशीषें रखी है, ये ध्यान दीजिए, आशीषें रखी है, ब्लेसिंग रखी है, चंगाई हमारे लिए, सारी आशीषें हमारे लिए है। पर अगर कोई व्यक्ति कह रहा है परमेश्वर से, प्रभु मैं सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ, सालों से मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर कुछ हो क्यों नहीं रहा? इसका मतलब उसे अपने अंदर के सिस्टम को चेक करने की क्या है? जरूरत है। पत्थर आ गया है, आशीषें आ रही हैं, आशीषें आना चाहती हैं, समझ रहे? लेकिन रास्ते में बीच में क्या लगा हुआ है? क्या लगा रखा है? पत्थर लगा रखा है, उस पर हमारा ध्यान नहीं है। कुछ है जो सिस्टम के अंदर जो सही होना क्या है? जरूरी है। और फिर इस प्रकार के लोग क्या करते हैं? प्रभु तूने मेरे लिए क्या किया? प्रभु तूने मेरे लिए क्या किया? वो शिकायती बन जाते हैं। फिर इस प्रकार के लोग धीरे धीरे प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं। फिर वो महीने में 2 संडे जाएंगे, पहले 4 संडे आते थे, पर कुछ दिखाई नहीं दिया, तो उन्हें लगता है शायद कमी परमेश्वर में है। वो अपने अंदर कमी नहीं देख रहे हैं, उन्हें लगता है शायद परमेश्वर में ही क्या है? कमी है। वो परमेश्वर पर ही दोष लगाना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर से शिकायतें करना शुरू कर देते हैं, पर वो अपने हृदय के सिस्टम को चेक नहीं करते। जबकि चेक कहां पर करना है? अपने मन को चेक करना है। परमेश्वर पवित्र है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सामर्थी है। बाइबल बताते हैं वो सब कुछ करने में सामर्थी है, वो कभी नहीं चूकता है, उसका वायदा सच्चा है, उसका वायदा खरा है और वो अपने वायदों को पूरा करता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन अगर चूक होती है तो कहीं ना कहीं हमारी ओर से, समझ, सालों से प्रार्थना कर रहे पर विषय सुना नहीं जा रहा, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो है। हमें उस पर क्या करने की जरूरत है? ध्यान देने की जरूरत है।
क्योंकि बाइबल में क्या लिखा, कुछ लोग कैसे हैं, एक वचन पढ़िए जरा, ये बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह इसी अध्याय में बात कर रहा है, मैं आपको बता देती हूँ ऐसे ही। यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा, यीशु मसीह ने कहा, ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं, ये क्या करते हैं, ये होठों से मेरा आदर करते हैं, पर इनके मन मुझसे क्या है, दूर है। ये साफ लिखा है बाइबल में, समझ रहे? इसका मतलब समझ तो बहुत गहरा है ये अर्थ इसका, कि होठों से तो क्या करते हैं, ये मेरा आदर करते हैं, धन्यवाद प्रभु, तू अच्छा है, तू पवित्र है, पर इनके मन मुझसे क्या है, दूर है। इनके मन मैले हो चुके हैं, इनके मन में बुराई भरी है, ये अपने ही भाई के बारे में निंदा करते हैं, ये अपनी ही भाई की चुगली करते हैं, ये गड़बड़ाहट से भरे हुए हैं, ये क्षमा नहीं कर पा रहे, सालों से अपने भाई को क्षमा नहीं कर पाए। समझ रहे? उसी हृदय के साथ क्या कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, पर यीशु मसीह कह रहा है कि ये होठों से मेरा आदर करते हैं, पर इनका मन मुझसे क्या है, दूर है। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, इसीलिए उनके जीवन में कोई आशीष नहीं दिखती। इसीलिए इस प्रकार के लोग बाद में फिर क्या करने लगते हैं, प्रभु तूने मेरे लिए क्या किया, वो शिकायतें करने लग जाते हैं। फिर वो क्या बन जाते हैं, शिकायती मसीह। क्या बन जाते हैं वो, शिकायती मसीह। फिर उनसे जब कभी आप मिलोगे ना, उनके पास एक ही टॉपिक होगा, मैं प्रार्थना करता था, मैं करती थी, मैं चर्च जाता था, मैं चर्च जाती थी, पर क्या हुआ, समझ रहे? पर उन्होंने कभी भी अपने हृदय अंदर के सिस्टम को चेक नहीं किया। आज हमें समझना है कि मेरा हृदय किसके हाथ में है, मेरे मन में से अंदर से क्या निकल रहा है, क्या निकलता है। आज हमें इस सिस्टम के बारे में समझना क्या है, जरूरी है, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा, परमेश्वर की दृष्टि किस पर है, आपके हृदय पर, आपके मन पर है, आपकी सुंदरता पर उसको कोई वो नहीं है, वो बहुत सुंदर है। आपके ज्ञान पर उसकी कोई दृष्टि नहीं है, क्योंकि वो खुद बहुत बुद्धिमान है, वो बहुत ज्ञानवान है, बुद्धि को बनाने वाला ही वही है, समझ रहे? लेकिन उसकी दृष्टि किस पर है, हमारे हृदय पर। इसीलिए तो बाइबल में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की क्या कर, रक्षा कर। किन चीजों से हमारा मन भरा हुआ है, किन बातों से हमारा मन भरा हुआ है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसने परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे ऊपर बहने से रोक दिया है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके कारण हमारी आशीषें आज तक रुकी हुई हैं। आज हमें समझने की जरूरत है, कुछ तो है परमेश्वर, कुछ तो है जिसके कारण आशीषें रुकी हुई है, मन के अंदर कुछ तो है जिसे हमें साफ करने की क्या है, जरूरत है। जब एक गंदे कमरे में आप नहीं बैठ सकते, एक बदबूदार कमरे में आप बैठ नहीं सकते, जब परमेश्वर आपके हृदय में वास करने के लिए आएगा, तब उसे बदबू आएगी। पता है किस चीज की, जलन की, ईर्ष्या की, गड़बड़ाहट की, घमंड की। और फिर परमेश्वर क्या बोलेगा, मैं ऐसे स्थान पर वास नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रही है, बदबू आ रही है। क्या आ रही है, बदबू आ रही है। ये तो अपनी सास के विरोध में है, ये अपने ससुर के विरोध में है, ये अपने पति के विरोध में है, ये घमंड से भरी हुई है, ये घमंड से भरा हुआ है, ये तो कड़वड़ाहट से भरा हुआ है, ये नाशमा की आत्मा से भरा हुआ है। सालों से कोई चोट कई सालों पहले लगी थी, पर वो चोट आज भी इसके अंदर है, आज भी उन्हीं को लेके बैठा हुआ है, आज भी उन्हीं में उलझा हुआ है। मैं कैसे इसके अंदर, कैसे सोचिए, इस प्रकार के हृदय के साथ जब आप प्रार्थना करेंगे, कैसे परमेश्वर आपसे बात करेगा, आप सोचिए। इस प्रकार के हृदय के साथ आप जब प्रार्थना में बैठेंगे, तो क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे? ऐसा नहीं है कि परमेश्वर बात नहीं करता, परमेश्वर बात करता है, पर कई बार हम उस आवाज को क्या है, सुन नहीं पाते। क्यों नहीं सुन पाते पता है? क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और होता, चिंताओं में है। कई साल पहले चोट लगी थी, उस भाई ने मेरे को बोला, ये सही नहीं किया, ये अच्छा नहीं किया। पासवान ने उसको जय मसीह की बोला, मुझे जय मसीह की नहीं बोला। सालों से इसी बात को पकड़ के बैठे हैं, जबकि कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं, पर सालों से लेके बैठे हुए उसी में चल रहे हैं।
वो यही कारण है। परमेश्वर कोई कारण नहीं है, कारण कहीं ना कहीं हमारा हृदय है, जिसके कारण हमारी आशीषें क्या हो गई है, रुक गई है। परमेश्वर का अनुग्रह बहने से क्या हो गया है, रुक गया है। उसका अनुग्रह आपके ऊपर बहुत है, लेकिन उसके अनुग्रह को अगर कोई रोक सकता है ना, तो वो है आपका मन। उसके पास बहुत आशीषें हैं, उसने सब कुछ आपके लिए पूरा किया है, सारी आशीषें आपके लिए रखी हुई है, पर उन आशीषों को आप तक पहुंचने के लिए अगर कोई रोक सकता है, तो ये ध्यान रखिए, वो शैतान नहीं है। शैतान आपकी आशीषों को नहीं रोकता, शैतान आपकी आशीषों को नहीं पकड़ता। अगर रोकता है तो वो है आपका मन, वो है आपका मन, जिसके कारण आपकी आशीषें क्या हो गई है, रुकी हुई है। समझ रहे? क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, ये होठों से तो मेरा क्या करते हैं, आदर करते हैं, पर इनका मन मुझसे क्या है, दूर है। ये बैठे तो कलीसिया में है, पर इनका मन यहाँ पर नहीं है। ये हाथ तो उठा रहे हैं, ये आराधना तो कर रहे हैं, पर इनका मन मुझसे क्या है, दूर है। क्योंकि इनके मन में क्या भरी हुई है, बुराई भरी हुई है, ना क्षमा की आत्मा से भरे हुए हैं, घमंड की आत्मा से भरे हुए हैं। बाइबल में नहीं लिखा है, दो व्यक्ति मंदिर में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मंदिर में जाकर यीशु मसीह के सामने क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के भवन में जाके। और एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं इसके जैसा नहीं हूं, ये जो मेरे साइड में खड़ा है ना, मैं इसके जैसा नहीं हूं, ये तो चोर है, ये तो डाकू है, ये तो व्यभिचारी है, ये तो नशेड़ी है, पर देख मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मैं उपवास भी करता हूँ, मैं दशमांश भी देता हूँ, 1 लाख सैलरी है, उसका 10,000 दशमांश देता हूँ, 5 एक्स्ट्रा भी देता हूँ। समझ रहे हो? देखो प्रभु, जो चर्च में एसी लगे वो मैंने लगवाए थे, ये तो नशेड़ी है, ये तो बेकार है, ये किसी काम का नहीं है। पर बाइबल में क्या लिखा है, जब उस दूसरे व्यक्ति ने प्रार्थना शुरू की, बाइबल बताती है उसी व्यक्ति की प्रार्थना क्या की गई, सुनी गई। क्योंकि उस व्यक्ति ने पता क्या प्रार्थना की, वो व्यक्ति किसके साथ प्रार्थना कर रहा था, घमंड के साथ। किसके साथ प्रार्थना कर रहा था, घमंड के साथ। वो घमंड से भरा हुआ था। आज बहुत सारे लोगों के हृदय में घमंड है, वो घमंड को लेके चल रहे हैं, वो अपने घमंड को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उन्होंने अपने घमंड को अपने शरीर का, जैसे ये हाथ है ना, ये अंग है, उस घमंड को भी अपने शरीर का एक हिस्सा बना लिया है। कुछ भी हो पर तुझे नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो पर तुझे नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि नम्रता उनको अच्छी नहीं लगती है, नम्रता उनको अच्छी नहीं लगती है, झुकना उनको पसंद है नहीं है, सुनना उनको पसंद है नहीं है, कोई ज्यादा बोले ये उनको पसंद है नहीं है। पर दूसरे व्यक्ति ने फिर क्या बोला, दूसरे व्यक्ति ने एक ही बात बोली, प्रभु मैं तेरे योग्य नहीं हूं, बस इतना ही बोला उसने। और बाइबल में लिखा है उसकी प्रार्थना क्या कर ली गई, सुन ली गई। क्योंकि वो किस हृदय के साथ आया था, नम्र हृदय के साथ। बाइबल में लिखा है एक जगह पर नीति वचन है, घमंड से चढ़ी आंखों से परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखों से क्या करता है परमेश्वर, घृणा करता है। आपको क्या लगता है, क्या घमंड सिर्फ पैसे वाले लोग ही करते हैं? नहीं। क्यों, अब्राहम ने घमंड किया क्या? नहीं किया। अब्राहम तो बहुत धनवान था, पर उसने घमंड नहीं किया। आप ये मत सोचिए घमंड सिर्फ पैसे का ही होता है, घमंड किसी भी चीज का हो सकता है। कई तो मैंने ऐसे देखे जिनके पास कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, पर फिर भी घमंड करते हैं। मैं सोचती रहती हूँ कि है क्या, समझ में नहीं आता कि है क्या, किस चीज का घमंड है। आपको सच बता रही हूँ, क्योंकि ये घमंड बड़ी खतरनाक चीज है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये किसके अंदर आ जाए ना, कुछ नहीं पता। छोटा बच्चा भी कई बार घमंड कर देता है, आ जाता है उसके अंदर भी, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों झुकूं। समझ रहे हो? तो कुछ है नहीं, है छोटा सा बच्चा, अभी कुछ किया भी नहीं है लाइफ में, पर क्या है, घमंड है। ये बहुत खतरनाक चीज है, समझ रहे? तो अंदर क्या भरा हुआ है ना, किस हृदय के साथ हम परमेश्वर के सामने जा रहे हैं, किस मन को लेकर हम परमेश्वर के सामने जा रहे हैं। वो व्यक्ति घमंड से भरा हुआ था और दूसरे व्यक्ति की प्रार्थना को परमेश्वर ने क्या कर लिया,
सुन लिया, क्योंकि उसका हृदय जो अंदर था ना वही उसने बाहर क्या कर दिया, रख दिया। प्रभु मैं तेरे लायक नहीं हूं, मेरी मदद कर। क्या कर? मेरी मदद कर, मुझे सही कर। मैं सही बनना चाहता हूँ, मैं अच्छा बनना चाहता हूँ। हाँ प्रभु, मैंने अपने भाई को क्षमा नहीं किया है, मैं क्षमा करना चाहता हूँ, मैं उसे क्षमा करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को इससे आजाद करना चाहता हूँ। प्रभु मैं उस भाई से प्रेम नहीं कर पा रहा क्योंकि उसने मुझे चोट पहुंचाई थी, पर प्रभु मैं उसे प्रेम करना चाहता हूँ, मैं उसे क्षमा करना चाहता हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। प्रभु प्रभु मेरी मदद कर। प्रभु उस बहन ने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है, मैं उस बहन से प्रेम नहीं करना चाहती, मैं उसे देखना नहीं चाहती, पर प्रभु मेरे हृदय को क्या कर, तैयार कर, मेरी मदद कर प्रभु, कि मैं उसे क्षमा क्या है कर सकूं। उसके प्रति मैं कड़वाहट से भर हूं, मैं कड़वाहट से भर हुई। प्रभु मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर। इस प्रार्थना को परमेश्वर क्या करता है, सुनता है। पर हम क्या कई बार क्या प्रभु मेरी गलती थोड़ी है, उसकी गलती है, आपको दिखाई नहीं दिया, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मेरी गलती नहीं है। ऐसे एटीट्यूड में जाकर हम कई बार क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सालों से इसी एटीट्यूड में जाते हैं, इसी एटीट्यूड में आ जाते हैं और इसी स्वभाव में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। और फिर पता है क्या कहते हैं, प्रभु तूने मेरे लिए कुछ किया क्यों नहीं? क्योंकि हमारा हृदय अभी सही नहीं है। हृदय का सही होना क्या है, जरूरी है। यीशु मसीह कह रहा है, बेटा तेरा मन मुझसे क्या है, दूर है। एक स्टोरी मैंने कई बार आपको बताई है ना पहले। एक प्रभु का जन था पासवान, और उसने बोला, शेर को बोला, देखो मुझे कहीं जाना है मीटिंग में और मेरे लोग अभी यहाँ पर अकेले हैं, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इनकी रखवाली करनी है, इनका ध्यान रखना, पर देखो इन्हें नुकसान मत पहुंचाना, इन्हें कोई नुकसान मत पहुंचाना। तो क्या हुआ, जब वो चला गया तो वो लोग आराधना कर रहे थे, तो उसने देखा कि ये मुंह से क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, होठों से आदर कर रहे हैं, पर इनके मन में कुछ नहीं है। तो उसने क्या किया, शेर ने सबको क्या कर दिया, नीचे से खा लिया, और उनकी मुंडी क्या कर दी, छोड़ दी। मुंडी क्या कर दी, छोड़ दी, और नीचे से क्या कर दिया, खा लिया, क्योंकि अंदर कुछ नहीं था, इसीलिए उसको क्या कर लिया, खा लिया। तो प्रभु का जन आया, उसने देखा, अरे ये क्या है, मैंने बोला था ना मेरे लोगों को नुकसान मत पहुंचाना। उसने बोला यही तो तेरे लोग हैं। बोला नहीं, तूने मेरे लोगों को खा लिया है, ये तो सिर्फ मुंडी है। बोला यही तेरे लोग हैं, क्योंकि यही मुंह से आदर कर रहे थे, इसी मुंह से ये गा रहे थे, इसी मुंह से ये बोल रहे थे, इसको मैंने छोड़ दिया, बाकी जो ये नहीं कर रहे थे उसको मैंने खा लिया। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही सिर्फ मुंडी लेकर आते हैं आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, बाकी मन में कुछ नहीं करेंगे, मन में जो भरा रहने दो। और उल्टा क्या करते, जो आ रहा है आने दो भाई, अच्छा है बुरा है कुछ नहीं समझना है, अच्छा आ रहा है तो भी नहीं, तो उसको नहीं ग्रहण करेंगे जल्दी से, पर बुरा कुछ भी आ रहा है उसको बोलेंगे आने दे। वो डस्टबिन बना दिया, वो मन क्या बन गया है, उसको ऐसा डस्टबिन बना दिया है कि सब कुछ उसके अंदर क्या है, सब कुछ उसके अंदर भरा हुआ है, अच्छा है बुरा है सारा मिक्स कर दिया, पूरा खिचड़ी बना दी। समझ रहे, हमें सही होना क्या है, जरूर हमारा अंदर का सिस्टम सही होना क्या है, जरूर। उसी हृदय के साथ क्या करते, प्रार्थना करते रहते, आराधना करते रहते, मन में कुछ और भरा है, पर बाइबल में क्या लिखा है, परमेश्वर की दृष्टि किस पर है, आपके मन पर है। और बाइबल में साफ लिखा है, तुम पवित्र आत्मा का क्या हो, मंदिर हो। अगर ये मंदिर में ये सारी चीजें भरी हुई है ना, इसका मतलब ये मंदिर क्या है, अशुद्ध है। क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये मैंने नहीं बोला कि अशुद्ध है, बाइबल बता रही है। यीशु मसीह ने क्या बोला, जो अंदर से निकलता वही मनुष्य को क्या करता है, अशुद्ध करता है। किसको अशुद्ध करता है, मनुष्य को, जिसके अंदर ये भरा हुआ है, जलन, ईर्ष्या, कड़वाहट, बुराई, नाशपात का आत्मा, घमंड। समझ रहे, जिसके अंदर ये भरा हुआ वो क्या है, अशुद्ध है। और फिर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। समझ रहे, इसीलिए बाइबल में लिखा, सबसे अधिक किसकी रक्षा कर,
की रक्षा कर। हम दूसरों के मन की रक्षा करने में लगे रहते हैं। उससे मत मिलना, वहां मत जाना, उधर मत जाना, वो सही नहीं है। पर अपने मन की सुरक्षा नहीं, दूसरे के मन की सुरक्षा करने में लगे हुए, पर अपने मन को ऐसे ही छोड़ रखा है। कुछ भी आने दो, कुछ भी आने दो। नहीं, मैं आपको बता रही हूं, कोई फायदा नहीं इन बातों में, समय बर्बाद है। जिस व्यक्ति के हृदय में ये सब चीजें भरी हुई ना, मैं आपको बता रही हूँ, वो अपनी हेल्थ का नुकसान कर रहे हैं, अपनी आत्मिक आशीषों को रोक रहे हैं, अपने जीवन को खराब कर रहे हैं, अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं। ये ध्यान से सुनिए आप। जो व्यक्ति सालों से जलन से भरा हुआ है, कड़वड़ाहट से भरा हुआ है, क्रोध से भरा है, ईर्ष्या से भरा हुआ है, वो व्यक्ति अपना कोई बेनिफिट नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं वो अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, उसका अपना शरीर खराब हो रहा है। समझ रहे? अपने ही शरीर को क्या कर रहा है, वो नुकसान पहुंचा रहा है। फिर बाद में बोलते हैं बीपी हो गया, बीपी हाई हो गया, शुगर हो गया, ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई। वो क्यों हो गई? क्योंकि बहुत सारी चिंताएं, टेंशन, डिप्रेशन, क्रोध, जलन, ईर्ष्या, कड़वाहट सब कुछ अंदर भरा हुआ है, और उसका प्रभाव उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि उनकी पूरी बॉडी पर आ रहा है। आज क्यों बहुत सारे लोग बीमार हैं और डॉक्टरों के पास जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, पर रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता। जानते क्यों? क्योंकि उनके मन में बहुत कुछ गलत भरा हुआ है, इसके कारण उनका शरीर बीमार है। अब सोच के देखिए, बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, पर रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मन के वो जो तकलीफ है ना, जो दर्द में, जो बॉडी में जो तकलीफ है, जो दिक्कत है, वो किसके कारण है? सिर्फ मन के कारण। किसके कारण? मन के कारण। क्योंकि मन सही नहीं है। मन में गलत विचार हैं, गलत चीजें भरी हुई हैं, घमंड भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, जलन से भर गए हैं, क्रोध से भर गए हैं। हम उसे देखना नहीं चाहते, उससे मिलना नहीं चाहते, उससे बात नहीं करना चाहते, और इसी क्रोध में जलते रहते हैं, इसी घमंड में जलते रहते हैं, और उन्हें पता ही नहीं चलता कब धीरे धीरे उनका शरीर बीमार होने लग जाता है। कब उनका शरीर क्या होने लगता है? बीमार होने लगता है। और इतना ही नहीं, इस मन का प्रभाव कहां पर पड़ता है? ये मन का स्वभाव जो है ना, ये बाहर प्रकट होने लग जाता है। ये ध्यान दीजिए आप, क्योंकि जो मन में भरा है वही निकल कर क्या है? बाहर आएगा। इसका प्रभाव सिर्फ आपके शरीर पर नहीं पड़ता, इसका प्रभाव है आपके बाहर भी पड़ता है, इसका प्रभाव आपके परिवार में भी पड़ता है, आपके ऑफिस में भी पड़ता है, हर जगह आप इसका प्रभाव देखेंगे। अगर आप गुस्से से भरे, जलन से भरे, कड़वड़ाहट से भरे उसी हृदय के साथ आप ऑफिस में जा रहे हैं ना, तो कोई अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे आप, क्योंकि मन में अच्छा भरा ही नहीं है। जो भरा है वही क्या है? निकलेगा। चोट घर पे लगी थी, गुस्सा कहाँ उतार रहे? ऑफिस में किसी ने बोला, और भाई कैसे हो? अरे बस ठीक हूँ, चुप रहे। समझ रहे हो? ये सच में होता है, क्योंकि जो मन में भरा है उसका प्रभाव कहाँ पर आ रहा है? ऑफिस में भी आ रहा है। खाली शरीर पर उसका प्रभाव नहीं आ रहा है, आपके रिश्तों पर उसका प्रभाव आएगा, आपके ऑफिस में उसका प्रभाव आएगा, रिश्तों में तनाव आना शुरू हो जाएगा, रिश्ते खतरे में नजर आएंगे, टूटने लगेंगे, कोई आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। फिर हम सोचेगा, अरे पता नहीं लोग मुझसे बात ही नहीं करते, क्योंकि आपका हृदय सही नहीं है। इसीलिए लोग आपसे मिलना नहीं चाहते, इसीलिए लोग आपसे बात करना नहीं चाहते। समझ रहे? इसका मतलब देखिए, सोचिए, एक अच्छा हृदय होना कितना जरूरी है। समझ रहे? इसका मतलब अच्छा हृदय होना कितना जरूरी है। ये बात मैं किसकी बता रही हूँ? उस हृदय की बता रही हूँ जिसके अंदर ये सब चीजें, गलत चीजें भरी हुई है। उसे पता नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ, उसे लगता है नॉर्मल है। उसे क्या लगता है? नॉर्मल है। इसीलिए तो बहुत सारे लोग इस चीज में फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्हें आम लगता है। उन्हें क्या लगता है? उन्हें आम बात लगती है, उन्हें पता ही नहीं है। इसी के कारण तुम्हारा शरीर बीमार है, इसी के कारण रिश्तों में तनाव है, इसी के कारण तुम्हारी आशीषें रुकी हुई है, इसी के कारण तुम्हारा परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बन पा रहा। उन्हें पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। पर उन्हीं सारी बातों के कारण उन्हें
समझ नहीं आ रहा, उन्हीं सारी बातों के कारण उनका परिवार में रिश्ते खराब हो रहे हैं, उनका शरीर बीमार हो रहा है, उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है, चीजें भूलने लगते हैं, याददाश्त कमजोर होने लगती है, कुछ याद नहीं रहता है, रातों में नींद नहीं आती है। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि मन में कुछ भरा हुआ है जो सही नहीं है, जो अच्छा नहीं है, और उसी का प्रभाव क्या हो रहा है? बाहर आपको दिखाई दे रहा है। देखो आप मन कितना खास है, इसीलिए तो बाइबल में लिखा है अपने मन की सुरक्षा कर, अपने मन की चौकसी कर, कि तेरे जीवन का मूल स्रोत यही है, यही से आशीष निकलेगी। इसको तू सही कर लेगा तो तेरा शरीर ठीक रहेगा, अगर तूने इसको ठीक कर लिया तो रिश्ते सही रहेंगे। समझ रहे? अगर तूने इसको ठीक कर लिया ना, समाज में तेरा एक अच्छी पहचान बनेगी, एक अच्छा व्यवहार बनेगा। हालेलुया। समझ रहे? इस मन के कारण सोचे देखिए कितना प्रभाव आता है कि नहीं आता है? किसके कारण? सिर्फ मन के कारण। इसलिए हमारा मन, हमारे हृदय का इसीलिए सही होना क्या है? जरूरी है, इसीलिए जरूरी है। आप सोच के देखिए, वहीं पर एक अच्छा हृदय वाला व्यक्ति हो, एक अच्छे हृदय की भी बात हम सीख लेते हैं। एक अच्छा हृदय वाला व्यक्ति, मैं आपको सच बता रहा हूं, वो हमेशा खुश रहेगा। वो हमेशा क्या रहेगा? वो हमेशा खुश रहेगा, हमेशा खुश रहेगा, कोई चिंता नहीं होगी। चिंता होगी भी ना तो वो उनसे लड़ना जानता है, उनसे क्या करना जानता है? वो लड़ना जानता है। एक अच्छे हृदय वाला व्यक्ति भला चंगा रहेगा, एक अच्छे हृदय वाला व्यक्ति लंबी उम्र जिएगा। एक अच्छा हृदय वाला व्यक्ति परमेश्वर से जब प्रार्थना करेगा तो उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। एक अच्छा हृदय वाला व्यक्ति परमेश्वर से अपनी आशीषों को ले लेगा। ये बेनिफिट है। अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा हृदय चाहिए, अच्छे वाला चाहिए या बुरे वाला। मैं बता दूं, बुरे वाला बहुत खतरनाक है, ध्यान रखिए, क्योंकि वो कहीं का नहीं छोड़ेगा इंसान को, वो कहीं का नहीं छोड़ेगा। अगर मन में बुराई है, ये सब चीजें भरी हुई है, तो परमेश्वर के साथ रिश्ता क्या है? नहीं बना पाएगा। और जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बना सकता, वो मनुष्यों के साथ का रिश्ता भी नहीं निभा सकता, कभी नहीं निभा पाएगा वो। इसीलिए बाइबल में लिखा है तुम्हारे हृदय का सही होना क्या है? जरूरी है। तुम्हारे मन का सही होना क्या है? जरूरी है। तुम्हारा मन सही होगा तो तुम्हारा शरीर भी सही होगा, रिश्ते भी सही होंगे, तुम्हारी पहचान भी सही होगी। हालेलुया, हालेलुया। पर अगर हृदय सही नहीं है ना, मन सही नहीं है, तो तुम्हारा स्वास्थ्य भी सही नहीं है, तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी नहीं है, कोई आशीष नहीं देख पाओगे, कोई ब्लेसिंग लाइफ में नहीं देख पाओगे, और ज्यादा लंबी उम्र भी नहीं जी पाओगे। बाइबल में लिखा, पुराने नियम के अंदर जब हम पढ़ते तो परमेश्वर ने कहा, मैंने आशीष और श्राप दोनों तुम्हारे सामने रख दिया है। क्या रख दिया है? आशीष और श्राप मैंने दोनों तुम्हारे सामने रख दिए हैं। अब ये तुम्हारा निर्णय है, ये तुम्हारा निर्णय कि तुम आशीष को लोगे या श्राप को लोगे। आगे लिखा, परमेश्वर कह रहा है मैं चाहता हूं। परमेश्वर क्या कह रहा है? कह रहा है मैं चाहता हूं कि तुम किसको चुनो? आशीष को चुनो। परमेश्वर कह रहा है मैं चाहता हूं तुम किसको चुनो? आशीष को चुनो। अब आपको डिसाइड करना, आपको तय करना है कि मुझे अपना हृदय किसको देना है? परमेश्वर को देना है या शैतान को देना है? ये ध्यान रखिए, एक अच्छा व्यक्ति अपने भंडार से अच्छी चीजें ही निकालेगा। एक अच्छा व्यक्ति अपने भंडार से क्या निकालेगा? अच्छी चीजें ही निकालेगा। एक बुरा व्यक्ति अपने भंडार से क्या निकालेगा? बुरी चीजें ही निकालेगा। समझ रहे? उदाहरण के तौर पर अगर आप एक चोट खाए हुए व्यक्ति से मिलेंगे ना, समझ रहे, एक चोट खाए हुए व्यक्ति से आप मिलोगे ना, आप एक बार मिलोगे ना तब तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मिलने में इतना प्रभाव नहीं आएगा, पर थोड़ा प्रभाव तो तब भी आता है। एक बार तो सोचने पे इंसान क्या हो जाता है? मजबूर हो जाता है। तुझे पता है उस भाई ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है, वो भाई अच्छा नहीं है, उस भाई ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, उस भाई ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। बस यही सारी बातें उसके पास जब भी जाओगे, यही सारी बातें सुन सुन के
आप बार बार अगर उसके पास जाओगे ना, वही सुनते रहोगे, तो कब आपको पता भी नहीं चलेगा, कब उसके अंदर जो जलन भरी हुई थी ना, कब वो आपके अंदर ट्रांसफर हो गई, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो तो कड़वा था ही, कब वो कड़वड़ाहट आपके अंदर ट्रांसफर हो गई, आपको पता नहीं चलेगा। और उस भाई ने आपके साथ कुछ नहीं किया है, उस भाई ने आपके साथ कुछ नहीं किया है, पर आप उस भाई के प्रति बेवजह, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, पर आप उस भाई के प्रति किससे भर गए हैं? कड़वड़ाहट से। इस भाई ने उसके साथ सही नहीं किया, इसका मतलब ये भाई अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं किया इसने, अच्छा नहीं है ये। किससे भर गए हैं? कड़वड़ाहट से। ये बहुत खतरनाक है, समझ रहे? ये क्या है? बहुत खतरनाक है। बाइबल में इसीलिए लिखा, सबसे अधिक अपने मन की क्या कर? सुरक्षा कर। किन चीजों से सुरक्षा करने की जरूरत है? किन चीजों से हमें सबसे अधिक सुरक्षा करने की जरूरत है? और कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं? कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, बहुत ध्यान से सुनना आप। देखिए, सबसे पहली बात, आप चाहते हैं कि आपका हृदय सुरक्षित रहे, आप चाहते हैं कि आपका मन सही रहे, आपका मन भला चंगा रहे। देखिए, ये सच बात है, आपका मन भला चंगा रहेगा तो आप खुश रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे, आप कभी दुखी नहीं होंगे, कभी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, कभी नकारात्मक विचार आपके पास नहीं आएंगे। अगर परिस्थिति आपके सामने आ भी जाएगी ना, तो आप उसका डटकर मुकाबला करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पर कब करोगे? जब हृदय सही होगा। हृदय क्या होगा? सही होगा। अगर हृदय सही नहीं है ना, एक हवा का झोंका आएगा ना, तो आपको हिलाकर रख देगा, बोलोगे प्रभु ये क्या हुआ, प्रभु ये सही नहीं है, प्रभु मैं क्या करूं, क्योंकि हृदय सही नहीं है। नकारात्मक विचारों ने